स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में। आईबीपीएस ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीओ की वैकेंसी है, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। 6432 पद है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। आपको बता दें कि ये वैकेंसीज अपडेट भी होकर बढ़ भी सकती है। लेकिन यहाँ पे जब क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया के लिए 1 अगस्त जो होता है, इससे पहले आपका क्वालिफ़िकेशन क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बदलाव किया गया इस बार, इसको जानेंगे क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया को लेकर। साथ ही साथ बिहार के छात्रों के लिए ये फॉर्म भरना क्यों ज़रूरी है, ये बताएंगे आपको वीडियो के अंत में, और जानकारी आपको सटीक पहुँचाई जाएगी। जी हाँ, चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर बता देंगे कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट कर दिया गया है। तो जो भी छात्र इस फॉर्म को भरेंगे या भरने वाले हैं, उनको बता दें कि 1 अगस्त को ही इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। आईबीपीएस का ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप आईबीपीएस गूगल पे भी सर्च करके जा सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है, तो आज से यानी कि 2 अगस्त से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी छात्र यहाँ पे इसको भरना चाहते हैं। तो चलिए मैं इसके नोटिफिकेशन के लिंक को भी दिखला देता हूँ। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ये ध्यान रखिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ पे डालकर सबमिट करके लॉगिन कर लीजिएगा। और आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर और आपका थंब इम्प्रेशन, ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका दोस्तों एक हैंड रिटेन, जी हाँ, हैंड रिटेन जो है यहाँ पे जो दिया गया है वो भी आपका स्कैन करके रखना होगा, ताकि उसको भी अपलोड करना होगा, यहाँ पे मांगा जाएगा। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 2 अगस्त से लेकर दोस्तों 22 अगस्त तक है, यानी कि समय आपके पास कम है फॉर्म भरने को लेकर। जी हाँ, और लास्ट डेट है आपका प्रिंट करने के लिए 1 सितंबर, जिस तक आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने का तिथि जो है 22 अगस्त तक ही है, ये ध्यान रखेंगे। 22 अगस्त से भी पहले आप फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दोस्तों, और ये 2023-24 की वैकेंसी है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जी हाँ, एडवर्टीजमेंट संख्या यहाँ पे CRP PO MT 12 है। ये ध्यान रखिएगा, आईबीपीएस जो है PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट जारी कर चुका है। 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। 2023-24 के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है। दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको यहाँ पे इन 11 बैंक्स में आवेदन करने का मौका है, यानी कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो इन 11 बैंक में, जो कि नेशनलाइज्ड बैंक है, चूँकि हमारे देश में टोटल नेशनलाइज्ड बैंक 12 हैं, एक SBI को छोड़कर, और SBI जो है यहाँ पे एक इसका एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराया जाता है, इसलिए आईबीपीएस के तहत इसका एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं दिया जाता है। बट ये इन 11 बैंकों का यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है, जिसमें कि 6432 प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चूँकि कुछ बैकलॉग्स की भी वैकेंसीज होती हैं, जिसको यहाँ पे काउंट नहीं किया गया। मैंने 6432 अपडेट ही दिए हैं। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन 11 बैंकों में से मात्र ऐसे 6 बैंक हैं जिन्होंने इस वैकेंसी में 6432 पद के लिए अपने पोस्ट जाहिर किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 5 ऐसे बैंक हैं जिनमें कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नॉट रिपोर्टेड, NR करके अपडेट किया गया है। NR का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं। NR का मतलब होता है कि अभी तक हमने रिपोर्ट नहीं किया है अपनी वैकेंसीज़ को, आगे इन फ्यूचर हो सकता है कि इस वैकेंसीज़ में ऐड भी किए जा सके। हो सकता है कि ये 6432 से बढ़कर वैकेंसी ये लगभग 7000 तक भी जा सकती है, 8000 भी जा सकती है, 9000 भी जा सकती है ना। तो 5 बैंक ने नहीं दिया है अभी तक अपना कोई वैकेंसी अपडेट, बट 6 बैंकों ने ज़रूर दिया है यहाँ पे। तो इसके लिए आप 22 अगस्त तक आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। तिथि जो है मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया है। सितंबर अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स जो ट्रेनिंग होगा, जो कि SC ST छात्रों के लिए दिया जाता है, कंडक्ट होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसका ट्रेनिंग का। जी हाँ, जो कि SC ST छात्रों का होगा सितंबर अक्टूबर में। डाउनलोड कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए अपना एडमिट कार्ड, जी हाँ, अक्टूबर में। और ऑनलाइन जो PT एग्ज़ाम होगा आपका, वो अक्टूबर में होने की संभावना है। टेंटेटिव डेट अभी नहीं दिया गया है, एक अनुमान दे दिया गया है कि अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। रिज़ल्ट दे दिया जाएगा नवंबर में, 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट दे दिया जाता है। हो सकता है कि 15 से 20 दिन के भी अंदर आपका रिज़ल्ट दे दिया जाए। यहाँ पे मेंस के लिए आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकेंगे नवंबर में ही, और मेंस का एग्ज़ाम भी आपका नवंबर में संभवतः हो जाएगा। रिज़ल्ट दिसंबर में दे दिया जाएगा मेंस का भी। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि जनवरी-फरवरी में 2023 में आपको कॉल किया जा सकता है। इंटरव्यू होगा आपका जनवरी-फरवरी में ही, ध्यान रखिएगा।
और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा अप्रैल 2023 में। तो समझ रहे हैं, मतलब कि सितंबर से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है और अप्रैल 2023 में ये समाप्त हो जा रहा है, यानी कि लगभग 6 महीना आपको यहाँ पे समय दिया जा रहा है इस नौकरी को पाने के लिए। तो अब बिहार के छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये वैकेंसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए बिहार में कोई वैकेंसी आ रही है तो अपने प्रोसेस में लगभग साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 8 साल भी लगा दे रही है, जैसा कि आप लोग सभी देख रहे होंगे। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं और IBPS बैंक के लिए फॉर्म भरते हैं बिहार के छात्र, मैं खासकर बिहार के छात्रों को इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा चैनल बिहार से संबंधित है और आपके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि एक बार बैंकिंग सेक्टर के लिए आवेदन जरूर करके देखिएगा और तैयारी कीजिए। 6 महीना आपके पास समय है कंप्लीट। यहाँ पे 6 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग का गाइडलाइंस लीजिए और वहाँ से तैयारी कीजिए। देखिए आपका जो है अप्रैल 2023 तक जो है सिलेक्शन पक्का होगा, ये गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे समय ज़्यादा नहीं लिया जा रहा। तो इसलिए बिहार के छात्रों के लिए वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो जो भी छात्र यहाँ पे भारत का नागरिक है वो आवेदन करेगा सबसे पहले तो, और अगर आप अदर कंट्री से भी आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, उनके नाम दिए गए हैं। एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि 1 अगस्त 2022 तक आपका जो है मिनिमम एज जो है 20 साल और मैक्सिमम एज जो है 30 साल। यहाँ पे दिया गया है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 साल होना ज़रूरी है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2002 तक के बीच में आपका जो है जन्म होना चाहिए। अब इसमें जो है 30 साल तो दिया गया है, लेकिन जो कैटेगरी में छात्र आते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। SC ST छात्रों के लिए, OBC से जो आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, और जो PH कोटे से आते हैं या फिर एक सर्विसमैन वगैरह हैं उनको यहाँ पे 10 साल और 5 साल का क्रमशः दिया गया है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको फॉर्म भरने को लेकर। जो 1984 के राइट से संबंधित है उनको 5 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि 22 अगस्त दिया गया है यहाँ पे। देखिए कोई भी फॉर्म निकलता है ना तो 1 अगस्त यहाँ पे डेट काउंट किया जाता है कि 1 अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको जो फॉर्म वही छात्र भर सकता है जो कि पास आउट हो चुका है ना। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट करके पूछेंगे भी कि यहाँ पे सर हम पास तो हो गए हैं बट रिज़ल्ट हमारा अभी तक शो नहीं कर रहा है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 22 अगस्त तक आपके जो आपका पोर्टल होगा अगर आपके यूनिवर्सिटी का, उस पर प्रदर्शित हो जाना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 22/8/2022 तक जो है आपका यहाँ पे सब कुछ जो रिज़ल्ट वगैरह क्लियर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो है रिज़ल्ट अगर डिक्लेयर नहीं की है तो आपको नुकसान हो सकता है, इस फॉर्म को नहीं भर सकते आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका, पहला CBT 1 जो होगा, ठीक है। उसके बाद CBT 2 इसका जो मेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा आपका। इसमें जो है आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि एग्ज़ाम यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ नहीं जारी करता है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होता है। यानी कि अगर आपने इंग्लिश में फेल कर दिए तो आप पूरे में फेल हो गए। अगर आपने मैथ और रीजनिंग पास कर गए और इंग्लिश में फेल कर गए तो मतलब फेल हैं आप। यानी कि आपको सब में जो है मिनिमम मार्क्स इतना लेकर आना होगा, है ना, 30, 35 और 35। और हर एक एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे जी हाँ आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग को लेकर 20-20 मिनट का समय होगा। 1 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का ये पूरा एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, बट इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, ये तो जान गए। अब यहाँ से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्वालिफाई कर गए तो आपका सिलेक्शन हो गया मेंस के लिए, नहीं। यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होता है, चूँकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो होते हैं इसमें भी बहुत होते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है तो ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ जारी होता है यहाँ पे। और ये PO की वैकेंसी है तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई भी जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आप अगर आपका इसका जो है कट ऑफ वगैरह क्लियर करके इसके एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आप आते हैं मेंस एग्ज़ाम के ऊपर। यहाँ पे 5 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम है। पहला सेक्शन रीजनिंग और कंप्यूटर का है, जहाँ पे 45 क्वेश्चन होंगे और वो 60 नंबर का होगा, जो कि ये भी सेक्शन वाइज आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो 60 मिनट का ये अलग से एग्ज़ाम होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा।
दूसरा पेपर आपका होगा जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसको हम लोग जीए पेपर कहते हैं, है ना, जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि बैंकिंग अवेयरनेस भी शामिल होता है, इकोनॉमी भी शामिल होता है। 40 क्वेश्चन होगा, वो 40 मार्क्स का होगा। ये भी बाईलैंग्वेज होगा आपका, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, लेकिन इसके लिए समय 35 मिनट निर्धारित किया गया है। अंग्रेजी लैंग्वेज की बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे ये। इंग्लिश में ही सिर्फ ये क्वेश्चन होंगे। डेटा एनालिस्ट और इंटरप्रिटेशन यानी कि मैथमेटिक्स के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे 35 और वो 60 नंबर के होंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषा में ये क्वेश्चन होंगे आपके। इसके लिए 45 मिनट आपको दिया जाएगा। टोटल मिला के यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा आपका। उसके बाद जब ये पेपर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक लेटर राइटिंग और एसे का भी पेपर होगा, जो कि 2 क्वेश्चन होगा वहाँ पे और ये 25 मार्क्स का होगा और इसको आपको अंग्रेजी में ही लिखना होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये आपके जो है कंप्यूटर पे ही आपको टाइपिंग करके जो है कि अपना 30 मिनट का एग्ज़ाम ये भी देना होगा। तो ये आपका जो है 5वां सेक्शन है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सबसे स्कोरिंग भी है, 25 नंबर 2 ही क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो अच्छा खासा लिखना भी होता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न का दूसरा यानी कि मेंस पेपर। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप जाते हैं दोस्तों इंटरव्यू के लिए। जी हाँ, हर एक एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे जहाँ पे आप एग्ज़ाम देंगे, वो आप जो है IBPS डिसाइड करती है। यहाँ पे स्कोर वगैरह, कट ऑफ वगैरह IBPS डिसाइड करती है। उसके अनुसार आप यहाँ पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। कट ऑफ अगर स्कोर आप पार करते हैं मेंस का, तो मेनली जो है आपका PT एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफाई नेचर होता है, बट जो मेंस एग्ज़ाम होता है ये आपका स्कोरर होता है, यानी कि आप यहीं से जो स्कोर लेकर जाएंगे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है कि मेंस एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा जाना चाहिए, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाएँ और वहाँ नंबर कम भी मिले तो आपका सिलेक्शन हो सके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं और फिर आपका इंटरव्यू होने के बाद अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको फिर यहाँ पे प्रोविज़नल अलॉटमेंट दिया जाता है, जो कि कब दिया जाएगा, अप्रैल 2023 में दिया जाएगा। तो ये हो गया इसका एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। अब आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि पैरा नंबर I में दिया गया कि फॉर्म को हम कैसे भर सकते हैं। तो अपने फ़ोटोग्राफ को इस साइज़ में पहले तो बना लीजिएगा। सिग्नेचर भी आपका देखिए 50 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 से 20 KB का होता है सिग्नेचर, और 50 KB से ज़्यादा फ़ोटो साइज़ का नहीं होना चाहिए। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए क्लियर, वो भी ध्यान रखिएगा। और जो आपका सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, है ना। और जो आपको हैंड रिटन करना है, अपना यहाँ नाम लिखिएगा और इसी को लिख कर, है ना, इस चीज़ को लिख कर आपको स्कैन कर लेना होगा, है ना, एक, और उसको भी अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे। तो पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं 22 अगस्त तक। फॉर्म भरने का जो फीस है 850 रुपये लग रहा है, इंक्लूडिव GST है। और जो SC ST या PWD के छात्र हैं उनसे 175 रुपये इंक्लूडिंग GST यहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं। 22 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भरेंगे। जब आप फॉर्म पेमेंट कर लेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा अपने पास, इन फ्यूचर आपको कभी काम आए तो, है ना। आप यहाँ पे बैंक के जरिए भी, इसका चालान के जरिए भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 22 तारीख से पहले सब कुछ कर लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कतें ना हो आपको यहाँ पे जाके। अब जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6432 टोटल वैकेंसी दी गई है। ये टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पे, और जिस भी बैंक में आप NR देख रहे हैं, मतलब नॉट रिपोर्टिंग इसका मतलब होता है ना। अभी तक इस बैंक ने अपना कोई भी पोस्ट वैकेंसी नहीं अपडेट किया है, बट इसका ये मतलब नहीं होता है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी की जगह 0 लिख देता तो हम ये कह सकते थे कि यहाँ पे कोई वैकेंसी अपडेट नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे वैकेंसी अभी बढ़ सकती है आपकी, ये 6432, और ये प्लस बैकलॉग्स वाली जितनी वैकेंसीज़ हैं इसको छोड़ के 6432 है यहाँ पे। और ये वैकेंसी जिसमें कि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3 हो गए, और यहाँ पे इंडियन बैंक 4 हो गया, और IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक ये 5वां बैंक हो गया, जहाँ पे कोई वैकेंसी का अपडेट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी 6 बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी है 218 टोटल, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, टोटल 535 है। और उसके बाद से कैनरा बैंक में अगर मैं टोटल वैकेंसी बात करूँ तो 2500 वैकेंसी अकेले इसी बैंक में है। फिर मैं बात करूँ पंजाब नेशनल बैंक की, तो यहाँ 500 रिक्रूटमेंट है। पंजाब सिंध की बात कर ले यहाँ पे तो 253 वैकेंसी है। यूको की बात कर ले यहाँ पे तो 550 वैकेंसी है। यूनियन की बात कर ले तो 2094 वैकेंसी यहाँ पे अकेले है। तो ये कुल मिला के 6400 वैकेंसी है, यहाँ पे लगभग 6500 की वैकेंसी है। बट नॉट रिपोर्टेड का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना। नॉट रिपोर्टेड का मतलब कि अभी वैकेंसी ये बढ़ सकती है, ये वैकेंसी आगे
आ भी सकती है। और आप लोग ये जो है अपने पीटी एग्ज़ाम को लेकर सेंटर चेक कर सकते हैं और मेंस एग्ज़ाम को लेकर कहाँ कहाँ सेंटर है यहाँ पे मेंशन किया गया है इस फॉर्म में। सैलरी की बात करें तो ग्रेड पे यहाँ पे 54 लगता है, यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सैलरी आपकी लगभग 35,000 से 38,000 की सैलरी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, प्लस में HRA DA वगैरह मिलता है यहाँ पे, तो अच्छी खासी सैलरी आपकी बन सकती है। मतलब 45 से 50,000 की सैलरी इन हैंड आपको मिलने की संभावना है यहाँ पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हमने आपको अपडेट किया है संपूर्ण विश्लेषण के तौर पे। जी हाँ, इस बार क्या बदलाव किया गया ये भी बताया आपको यहाँ पे, और बिहार के छात्र क्यों फॉर्म भर सकते हैं ये भी बताया हमने। 6,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे, आप आवेदन करें, आवेदन का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जय हिंद।